हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस न्यू अमीन पटवारी भर्ती सिलेबस 2025 के सारे जीके हार्ड प्रश्न जो आज तक के हर जगह पर पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ फॉर्म में प्रश्न और उत्तर चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। प्रश्न ए, भारत में सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ए संस्कृत, बी तेलुगु, सी तमिल, डी उड़िया। आंसर तमिल। प्रश्न दो, संस्कृत भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? ए 2003, बी 2005, डी 2010। आंसर 2005। कन्नड़ भाषा की शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ए 2006, बी 2008, सी 2013, डी 2014। आंसर 2008। निम्न में से कौन सी भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? ए उड़िया, बी मलयालम, सी बंगाली। आंसर उड़िया। प्रश्न 5, मलयालम भाषा को कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? ए 2008, बी 2010, सी 2013, डी 2014। आंसर सी 2013। प्रश्न 6, 2024 में कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर सी 5। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सी भाषा 2024 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित नहीं हुई? ए मराठी, बी असमिया, सी प्राकृत, डी उड़िया। आंसर बी असमिया। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है और 2024 में शास्त्रीय घोषित हुई? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी तेलुगु। आंसर ए पाली। प्रश्न 9, कुल मिलाकर भारत में अब कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। आंसर सी 11। प्रश्न 10, प्राकृत भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति मिली? ए 2013, बी 2014, सी 2024, डी 2025। आंसर सी 2024। प्रश्न 11, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अमिताभ चौधरी, बी निर्मल कुमार मिंडा, सी संजीव बजाज, डी दीपक पारेख। आंसर बी निर्मल कुमार मिंडा। प्रश्न 12, एसोचैम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए उदय कोटक, बी अमिताभ चौधरी, सी रजनीश कुमार, डी शशिधर जगदीशन। आंसर बी अमिताभ चौधरी। प्रश्न 13, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित होगा? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चंडीगढ़, डी भोपाल। आंसर सी चंडीगढ़। प्रश्न 14, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी हरियाणा।
एंड सी राजस्थान। प्रश्न 15, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कितने खेलों में पदक दिए जाएंगे? ए 20, बी 21, सी 23, बी 25। आंसर बी 23। प्रश्न 16, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ए गुवाहाटी, बी इम्फाल, सी नारायणपुर छत्तीसगढ़, डी भुवनेश्वर। आंसर सी नारायणपुर छत्तीसगढ़। प्रश्न 17, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी मणिपुर, डी ओडिशा। आंसर मणिपुर। प्रश्न 18, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कितने खेलों में पदक दिए जाएंगे? ए 20, बी 21, सी 23, डी 25। आंसर सी 33। प्रश्न 19, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ए गुवाहाटी, बी इम्फाल, सी नारायणपुर छत्तीसगढ़, डी भुवनेश्वर। आंसर सी नारायणपुर छत्तीसगढ़। प्रश्न 20, 21वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी मणिपुर, डी ओडिशा। आंसर मणिपुर। प्रश्न 21, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी का नाम क्या है? ए इंदिरा गांधी ट्रॉफी, बी राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, सी सुभद्रा देवी ट्रॉफी, डी रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी। आंसर बी राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। प्रश्न 22, मणिपुर ने महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? ए 20, बी 21, सी 22, डी 23। आंसर डी 23। प्रश्न 23, ऑपरेशन निश्चय किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ए जल संरक्षण के लिए, बी नशे के खिलाफ अभियान के रूप में, सी महिला सशक्तिकरण के लिए, डी सड़क सुरक्षा के लिए। आंसर बी नशे के खिलाफ अभियान के रूप में। प्रश्न 24, ऑपरेशन निश्चय किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है? ए बिलासपुर संभाग, बी दुर्ग रेंज, सी रायपुर पुलिस रेंज, डी बस्तर रेंज। आंसर सी रायपुर पुलिस रेंज। प्रश्न 25, ऑपरेशन निश्चय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए युवाओं को खेल से जोड़ना, बी युवाओं को नशे से मुक्त कराना, सी रोजगार उपलब्ध कराना, डी अपराध दर कम करना। आंसर बी युवाओं को नशे से मुक्त कराना। प्रश्न 20, आदि कर्मयोगी अभियान और पीएम जनमन योजना के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा सम्मान मिला? ए राज्य गौरव पुरस्कार, बी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, सी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, डी उत्कृष्ट नवाचार राज्य पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य। प्रश्न 27, आदि कर्मयोगी अभियान एवं पीएम जनमन योजना के सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? ए रायपुर, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ।
NC नई दिल्ली। प्रश्न 28, छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का सम्मान किसने प्रदान किया? ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी गृह मंत्री अमित शाह, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत किसने की थी? ए अन्नम देव, बी देव पुरुषोत्तम, सी देव दलपत, डी सिंह अजमेर। देव पुरुषोत्तम। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनके उपन्यास सुमेलित नहीं है? ए शिव कुमार मोंगरा, बी लखनलाल गुप्त चंदा अमृत बरसाइस, सी केयूर भूषण फुटहकरम, हृदय सिंह चौहान भोजली। डी हृदय सिंह चौहान।